भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत इस फैसले को लिया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान लगभग 100 से भी ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के कई प्रमुख आधार हैं। पहला, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा हिंसक गतिविधियों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। उनकी मौजूदगी 17 प्रदेश में थी। दूसरा, पीएफआई के काडरों को लगातार प्रेरित किया जा रहा था कि वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो और देश की शांति को भंग करे, इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा, पुलिस और एनआईए के द्वारा पीएफआई के काडरों पर 1300 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है, इसमें उनके संगठन भी शामिल हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से भी इनके संबंध की भूमिका साबित हुई है, जिसमें आईएसआईएस और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश प्रमुख है। इससे संबंधित समय समय पर एनआईए और राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है। पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है, वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का, उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। पांचवा, पिछले 6 सालों में कम से कम 5 हत्याओं के ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पीएफआई के सदस्यों की भूमिका है। इसके अलावा अन्य सदस्यों को प्रेरित करने के लिए इन वारदातों से संबंधित वीडियो भी अपलोड किए गए। छठा, पिछले 5 सालों में इन हत्याकांड को केरल और तमिलनाडु में अंजाम दिया गया। अलकायदा और आईएसआईएस की ट्रेनिंग वीडियो से मिलते जुलते वीडियो भी मिले थे। सातवां, केरल से जिहादी लिटरेचर जांच एजेंसियों द्वारा रिकवर किया गया था, जिससे यह साबित होता है कि पीएफआई की एक मिलिट्री विंग भी थी जिसमें उनको आर्मी ट्रेनिंग दी जाती थी। आठवां, पीएफआई पर प्रतिबंध का मुख्य आधार यह भी है कि लगातार उनके काडरों को हथियारबंद ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे वह किसी विशेष धर्म या समुदाय के ऊपर टारगेट कर सके। 9वां, जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया है कि इस साल कर्नाटक में जुलाई के महीने में हुआ हत्याकांड भी पीएफआई के सदस्यों द्वारा अंजाम दिया गया है। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने का यह भी एक प्रमुख आधार बना था। 10वां, सारे वित्तीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए पीएफआई और उससे संबंधित एजेंसियों को लगातार देश और विदेश से पैसे मिलते रहते थे, जिसका उपयोग वह देश विरोधी गतिविधियों चलाने के लिए करते थे। 500 से ज्यादा संदिग्ध खाते ऐसे हैं जिसके जरिए पीएफआई को फंड मिलता रहता है, और यह विदेश में रह रहे उन भारतीयों के हैं जो नौकरी की तलाश में गए हैं। इसमें ज्यादातर ऐसे हैं जो खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर पारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस, एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को, कि उससे भी बदतर संगठन है
जो हिंदुत्व का कट्टरपंथा लालू जी क्या नीतीश कुमार को लाल किला पे भेजिएगा झंडा फहराने के लिए, नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाइएगा आप, और तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें? बिल्कुल, और नीतीश जी देश संभालें। सब लोग मिलकर संभालेंगे। बीजेपी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है। 14 से पहले बीजेपी बात हो रही है लोगों से, सोनिया जी से, मैडम से बात हुआ, संगठन का चुनाव बोली मैडम की के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। और बड़ी पार्टी है कांग्रेस बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात नहीं की। फोटो नहीं केवल 15-20 मिनट तक मुलाकात हुई। उनके चैम्बर में महिला के हाँ, घर में फोटो खिंचवाने हम लोग गए थे। बीजेपी वाला पूछ रहा है। अरे बीजेपी वाला को तो कुछ भी पूछेगा, हाँ, तो बीजेपी वाला को पता नहीं है कि फिर मैं क्या करूँ? प्रेस के लोग वहाँ 200-250 लोग गेट पर थे। 1-2 घंटा तक हम लोग से मुलाकात हुई है, विस्तार से बात हुई। अब बोलता है कि मुलाकात नहीं हुई, तो घबरा क्यों रहा है सोनिया गांधी से? घबरा रहा है सब, ये सब इकट्ठा ही लोग कर रहा है जाके। तो धन्यवाद। लालू जी, बिहार में आपने पहले भी बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी उम्मीद करें जिस तरह से बीजेपी का पताका सब इनका पताखा उड़ जाएगा।